बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली तौर पर वीयू के फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से मुकम्मल तफसील के साथ सीखेंगे कि हम प्रैक्टिकली तौर पर वीयू फ़ाइनल टर्म की तैयारी कैसे कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ समझ में आ जाएगी कि हम किस तरीके से हम अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके अपने एलएमएस में मौजूद होती हैं जिनका हमें इल्म ही नहीं होता। हम विज़िट करेंगे अपने एलएमएस का भी, उसके साथ-साथ हम विज़िट करेंगे बहुत सारी वेबसाइट्स का, जिन वेबसाइट से हम ये सीखेंगे कि हम कहाँ से डाटा ले सकते हैं और वो डाटा कैसे आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उस डाटा को अरेंज कैसे करना है कि जब एग्ज़ाम्स के डेज़ हमारे पास करीब हों तो हमें पैनिक होने की ज़रूरत ना हो, बल्कि वो डाटा पहले से हमारे पास डाउनलोड भी हो और एक जो है वो क्वी में हमारे पास पड़ा हो, एक अरेंज फॉर्म में हमारे पास पड़ा हो कि हमें जिस सब्जेक्ट की ज़रूरत हो, जब ज़रूरत हो, जहाँ ज़रूरत हो, हम उसको ईज़िली ओपन करके हम उसमें से डाटा रीड आउट कर सकें और हम अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। जाएँगे अपने जो है वो स्क्रीन की तरफ, जहाँ पर मैं आपको मुकम्मल तफ़सील के साथ हर चीज़ सिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएँ ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जी, तो वीडियो आप स्क्रीन तक पे आने ज़रूर के बाद पहुँचे। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल जो तरीका है, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने डाटा कलेक्ट कैसे करें, क्योंकि जो प्रैक्टिकल तरीका है वो डाटा कलेक्ट कर लेने के बाद का है कि हम कैसे उस चीज़ को, जो डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ है, उसको अरेंज कर सकते हैं और उसको ईज़िली स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम में आ जाना है और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने अपना एलएमएस लॉगिन किया हुआ है। एलएमएस में आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड बहुत सा डाटा आपके पास मौजूद है कि जिससे आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन, जिस तरह मैंने बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी का जो तरीका है वो आपसे मैं शेयर करूंगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन की तरीका जो तैयारी है वो आप इजीली अपने एलएमएस में से कर सकते हैं, आपको किसी फाइल की ज़रूरत नहीं है। आपने करना क्या है कि यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है, आपने उस सब्जेक्ट के जो ब्लू रिबन है आपने इस पर क्लिक कर लेना है। ये वीयू एलएमएस हैंडलिंग के हवाले से मैं एक मुकम्मल प्लेलिस्ट जो है वो अपडेट कर चुका हूँ। आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट का भी विज़िट कर सके कि आपके एलएमएस के अंदर क्या क्या चीज़ें और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। मज़ीद भी मैं उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो प्लेलिस्ट देखने के बाद आपको अपने एलएमएस से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें कहीं और से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप अपने एलएमएस से ही एक्सेस कर सकेंगे। उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको विज़िट कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी के बारे में आते हैं। यहाँ पर आपके पास इंडेक्स एंड लेसन्स आता है, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, आपने कोर्स इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पर क्लिक कर लेना है और कोर्स इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड यहाँ पर ये बेसिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपने एक दफ़ा इन पॉइंट्स को सिर्फ रीड आउट कर लेना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने रीड आउट कर लेना है। उसके बाद है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQs, ठीक है। यहाँ पर आपने आ जाना है और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास मौजूद होते हैं, जिनसे आपका एग्ज़ाम में भी आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। अब चूंकि यहाँ पर ये लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 के लिए फर्स्ट है, फिर इस तरह 6 से लेकर 10 तक, 11 से 15, लेकिन चूंकि हमारे फाइनल टर्म है, लिहाजा हमें लेक्चर नंबर 22 से अबव जो है वो हमें चाहिए। जो ये लेक्चर नंबर 21 से लेकर जो 25 तक, इसके जो ये प्लस का निशान है, मैं इस प्लस के निशान पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास आ जाता है, ठीक है। इस तरह स्क्रॉल डाउन करो तो यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। इसी तरह से ये स्क्रॉल डाउन करते जाएं और आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस आते रहेंगे। इन क्वेश्चन को आपने रीड आउट भी करना है और समझने की कोशिश भी करनी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आगे लेक्चर्स हैं, आपने उनको प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो लेक्चर नंबर 26 से 30 तक, इसके बारे में जो आपके क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके जहन में भी डेवलप हो रहे हों, लिहाजा उन सब के आंसर जो है वो आप इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसको आप अपने मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं और अपने लैपटॉप से भी। आप इन्हें सेलेक्ट करके आप इन सब को यहाँ से कॉपी करके किसी अपने MS वर्ड फाइल में आप इसको कॉपी पेस्ट करके आप इजीली इनको वहाँ पर प्रॉपर अरेंज भी कर सकते हैं,
कि आपको बार बार अपना LMS जो है वो लॉगिन करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आप इजीली यहाँ से इसे कॉपी करें और इसे कॉपी कर लेने के बाद अपने MS वर्ड में जो है उसको पेस्ट करें। क्वेश्चंस और आंसर्स के दरमियान थोड़ा सा गैप दे दें ताकि आपको, या क्वेश्चंस को थोड़ा सा बोल्ड कर लें ताकि आपको ये पता लग जाए कि आप किस तरीके से, ये आपके पास क्वेश्चन है और उसके बाद ये उसका आंसर शुरू होता है, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर ये इसके बाद नेक्स्ट आंसर शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आप लेक्चर वाइज जो है अपनी शॉर्ट क्वेश्चन की जो प्रिपरेशन है वो इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आपसे शेयर करूँगा LMS के अंदर ही, उससे जो नीचे वाला ऑप्शन है वो है ग्रोसरी का, ठीक है। इसको आपने लाजमी रीड आउट कर लेना है। यहाँ पर जो भी आपके पास डिफिनेशंस होती हैं कह लें, वो आपके पास यहाँ पर सारी की सारी आपको अवेलेबल होती हैं। आपके शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर औकात जनरल नॉलेज के लिहाज से या डिफिनेशंस वगैरह पूछ ली जाती हैं या फार्मूले वगैरह पूछ ली जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास मौजूद होती हैं। ग्रोसरी, चूँकि हम अपने LMS को इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, इसलिए हम इससे ज़्यादा फेमिलियर नहीं रहते और हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम मिस कर देते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम तैयारी कहाँ से करें, कौन सी चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी और कहाँ से नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए नॉलेज फॉर अस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बार बार आपसे शेयर की जा सकें और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। तो यहाँ पर ग्रोसरी में आप ये देख लें, ये बहुत सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें आप इजीली रीड आउट करके, इन्हें सोच समझ कर पढ़ कर आप अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कुछ वेबसाइट आपसे शेयर करने लगा हूँ और उनको प्रैक्टिकली आपसे विजिट भी करवा देता हूँ कि आप कैसे उनसे जो है फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमें वेबसाइट का तो आपने बता दिया है व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम वहाँ से फाइलें कैसे सर्च करें और वहाँ से फाइल्स जो हैं उनको कैसे डाउनलोड करें। अच्छा, उसके बाद आपने करना क्या है, इसी जो है आपने किसी एक सब्जेक्ट का जो भी था, ठीक है, CS402 था हमारा। अब CS402 को मिसाल के तौर पर हम सारा का सारा डाटा कलेक्ट करते हैं। तो एक तो ये हो गया LMS की मदद से कि LMS में से मैं इन सारों चीज़ों को कॉपी करके एक इनकी फ़ाइल बना लूँ और ईज़िली वहाँ पे डेली बेसिस पे इसको पढूँ। ठीक हो गया। आप 1 घंटा LMS को टाइम दें और 1 घंटा दूसरे फाइलों को टाइम दें, तो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आप एक सब्जेक्ट की मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से आपने करना है कि ये ऊपर प्लस का निशान है, इस प्लस के निशान पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास एक और जो है वो न्यू पेज ओपन हो जाएगा गूगल क्रोम के अंदर। यहाँ पर आपने एक वेबसाइट है उसको विज़िट कर लाजमी करना है, VULMShelp.com। ठीक है, जुनेद मलिक की वेबसाइट है। आपको इसकी फ़ाइलें आपने शायद पहले भी विज़िट की हों, पहले भी देखी हुई हों, तो ये वेबसाइट आपके पास आ जाती है। वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट को आपने यूज़ कैसे करना है, इससे डाउनलोडिंग कैसे करनी है, सबसे टॉप पे मेन्यू बार है, ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ये व्यू पास्ट पेपर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर रेड कलर में ये अब आपके पास आ रहा है मिड टर्म पास्ट पेपर एंड फाइनल टर्म। क्योंकि हम फाइनल टर्म के हवाले से सीख रहे हैं, लिहाजा आपने फाइनल टर्म को सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए हर सब्जेक्ट की अलग अलग कैटेगरी के तौर पर इन्होंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है और यहाँ पे वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है। ठीक है, हम CS402 के हवाले से CS402 को ये उसके बाद यहाँ पर आपने इसको क्लिक कर लेना है। जैसे CS402 को मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें डाउनलोडिंग लिंक आ रहा है, फाइल का नेम और डाउनलोडिंग लिंक। CS402 फाइनल टर्म पास्ट पेपर बाय जुनेद मलिक, उसके बाद CS4 सब्जेक्टिव फाइनल टर्म और उसके बाद लास्ट में है वकार की। ये है जो वकार और मुआज वो वाला वकार है। ठीक है, अब जुनेद मलिक की फ़ाइल डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इस पर क्लिक कर लेना है डाउनलोड पे। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये मीडिया फायर की एक वेबसाइट है, ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पर डाउनलोड एरो की है, यहाँ पर आपने इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आप इसको यहाँ से एक्सेप्ट करें और कुछ ही देर में आपकी ये जो है वो डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये देखें चूँकि ये एक अलग वेबसाइट है थर्ड क्लास, ठीक है, जो मीडिया फायर है, उसके अंदर बहुत सारे आपको जो है वो यहाँ पर एड्स वगैरह शो करवाए जाए। अब ये ऐड आ रहा है .apk आ रहा है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि हमें जो है वो हमने ये नहीं कोई एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करे बल्कि हम फाइल डाउनलोड करें। अब ये फ़ाइल डाउनलोड नहीं हुई, ये एरर आपके पास भी आ सकता है। आपने पैनिक नहीं होना, आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे करना है रिपेयर यूर डाउनलोड, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ये देखें कुछ सेकंड्स का आपको पास टाइम आ रहा है और उस सेकंड का टाइम आने के बाद ये अगेन रीस्टार्ट होकर आपके लिए जो डाउनलोडिंग लिंक है वो जनरेट करेगा और उसके बाद आपने अगेन ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने ये एरो डाउनलोड एरो जो है आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें अब
जो मेरे पास जो रिक्वायर्ड फाइल थी CS402 सोल्ड MCQs फाइनल टर्म बाय जुनेद .pdf फाइल, अब ये मेरे पास डाउनलोड में आ रही है। चूँकि मैं 1-2 वीक पहले ये डाटा कलेक्ट कर चुका था, किसी को सेंड करना था अपने लिए, अभी तक नहीं किया बहरहाल, तो उस टाइम मैं डाउनलोड कर चुका था। अब अगेन चूँकि मैं अपनी मेरे मोबाइल के अंदर ये चीज़ डाउनलोड पड़ी है, इसलिए मुझसे वो पूछ रहा है कि डाउनलोड अगेन आप चाहते हैं या नहीं चाहते। मैं डाउनलोड अगेन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 3 डॉट पे मैं क्लिक करूँ और यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन में जाऊँ तो यहाँ पर ये देखें सबसे टॉप पर जो है ये मेरे पास फाइल जो है वो हो रही है। ठीक है, अब ये होगी VULMS-help.com, जहाँ पर जुनेद मलिक की जो हमारे पास वेबसाइट थी, हम उसकी मदद से जो है वो फाइल्स को डाउनलोड कर रहे थे। अभी मैंने एक फ़ाइल की है, अगेन ये सेकंड फाइल है। आप इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड ये बटन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने ये देखना है कि ये देखें जैसे ही ये वाला जो पेज है जहाँ पर लिंक मौजूद है, इसमें से अगर किसी लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक अलग पेज के अंदर ओपन हो जाता है। ठीक है, तो लिहाजा जब आपने बैक जाना है तो बैक इजीली आपने इस तरह से जाना है कि आपने ये वाला पेज ओपन कर देना और इस पेज पे आ जाना है। इस तरह से अगर आप यहीं से वकार की फ़ाइल डाउनलोड करना चाहें तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना वकार के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर मुआज़ और वकार दोनों की फ़ाइल को डाउनलोड करना मैं भी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ से आप VULMS-help.com यानी जुनेद मलिक की जो फाइल्स हैं उनको इजीली सब्जेक्ट वाइज जिस भी सब्जेक्ट की आप चाहें जो अवेलेबल है, जो उन्होंने क्रिएट की हुई हैं, जो शेयर की हुई हैं, आप उनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ फ़ाइल इस तरह से कि जिनके नाम से फ़ोल्डर तो यहाँ पर बने हुए हैं लेकिन उसके अंदर डाटा मौजूद नहीं है, लिहाजा उसके लिए आपने पैनिक नहीं होना, बल्कि आपने जो है वो बस उनको इग्नोर कर लें। जिनका डाटा मिलता है आपको, आप उनको डाउनलोड कर लें, जो नहीं मिलता आप उसको, जिस तरह ये मैंने अभी क्लिक किया था इसके ऊपर, ठीक है, ये इको 406 के ऊपर, तो अगेन मेरे पास यही पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। ठीक हो गया, चलें। अब ये VULMS हेल्प से मिसाल के तौर पर मुझे CS402 के जो पेपर चाहिए थे वो मैंने वहाँ से डाउनलोड कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो आपने करना है, यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे आपने एक जो वेबसाइट है वो लिखनी है VUWikipro.com। ठीक है, VUWikipro, चलें जी। अब ये वेबसाइट जैसे ही मेरे पास ओपन होती है तो इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर ये देखें सबसे, इसको मैं डेस्कटॉप मोड पे कर लेता हूँ। चलें, अब ये वेबसाइट जो है जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पर सबसे टॉप पे आपके आ रहा है वकार सिद्धू VU फाइनल टर्म पास्ट पेपर। ठीक है, और उसके बाद है मुआज VU फाइनल टर्म पास्ट पेपर। ठीक हो गया, अब आपने इसको ओपन कर लेना है। इन दोनों को आप अलग अलग पेजेस के अंदर न्यू टैब के अंदर आप इसको ओपन कर लें। ठीक है, इन अ न्यू टैब इन अ ग्रुप, यहाँ पर न्यू टैब में इसको ओपन कर लेता हूँ और मुआज को भी न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। चलें जी, अब मैं यहाँ पर जो न्यू टैब में मैंने ओपन किया था, ये देखिए ये वकार की है और ये मुआज की है। पहले देख लेते हैं मुआज को। मुआज साहब की जो फाइल है यहाँ पर या वकार की जो फाइल है यहाँ पर, इसका ये है कि यहाँ पर सिंपली आपने करना क्या है, जो भी सब्जेक्ट आपका रिक्वायर्ड है आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके मोबाइल का आपके पास जो भी अगर पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है, वो पूछेगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे उसकी जो जीमेल है आपकी, बहुत सारे अगर जीमेल आपने लॉगिन की हुई हैं तो वो यहाँ पर जीमेल आपसे पूछ सकता है। मैं ओके कर लेता हूँ। ठीक है, जीमेल जैसे लॉगिन करते हैं तो ये फाइल आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाती है और ये फाइल आपके पास डाउनलोड होती है .zip फाइल। ठीक हो गया, अब .zip फाइल को ओपन कैसे करना है मोबाइल के अंदर और लैपटॉप के अंदर, आपको पता है विंड्रॉर की मदद से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल मोबाइल के अंदर कैसे करते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि जिप फाइल को आपने कैसे एक्सेस करना है तो वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप विंड्रॉर को ये RAR जो लिखे इसको सेलेक्ट करें, जस्ट वन करें या बेशक अलवेज कर ले, वो आपकी मर्जी, और यहाँ से आप अपनी फ़ाइल को क्या करते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ से मैंने की मुआज की फ़ाइल डाउनलोड। लेकिन यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ कि मुआज की फ़ाइल कुछ सब्जेक्ट का डाटा जो है वो कुछ सब्जेक्ट के हैंड आउट जो हैं वो अपडेट हो चुके हैं और मुआज की वही पुरानी वाली फ़ाइलें मौजूद है। तो इस वजह से हो सकता है कि जिन सब्जेक्ट का आपका डाटा
अपडेट हुआ है, हैंड आउट्स आपके अपडेट हुए हैं, तो आप उनकी तैयारी जो है वो मुआज़ की फ़ाइल से ना करें। उसकी वजह यह है कि हैंड आउट चूँकि अपडेट हुए हैं तो उसके हवाले से उसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह भी चेंज हो गई हैं, जो कि आपको इस फाइल में नहीं मिलेंगे। हाँ, कंसेप्ट के लिए अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ें, अच्छी चीज़ है, स्टडी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर मुआज़ की फ़ाइलें कंप्लीट होती हैं। अब हम चलते हैं वक़ार की फ़ाइल्स की तरफ। यहाँ पर ये मैंने वक़ार सिद्धू का जो पेज था वीयू विकी प्रो वेबसाइट के ऊपर, इसको मैंने ओपन किया हुआ है और वक़ार की जो फ़ाइल होंगी वो आपको ज़्यादातर आपको नज़र आएंगी स्क्रीनशॉट के फॉर्म में। ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट की फॉर्म में यहाँ पर आपको वक़ार की फाइलें मिलेंगी। आपको एक एक करके स्क्रीनशॉट पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट। ठीक हो गया। और मुआज़ की जो फाइलें हैं वो .pdf फाइल्स हैं, उनको अब इजीली जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब ये 3 वेबसाइट मैंने आपको बता दी हैं और LMS आपका चौथा। इन 4 की मदद से आप अपने हर सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का आप चाहें, अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि आपने डाटा तो कलेक्ट कर लिया है, लेकिन अब इस डाटा को आप अरेंज कैसे करेंगे, कहाँ पर रखेंगे और क्या करेंगे। यहाँ पर आप अपने आप को LMS में खुद मैसेज कर सकते हैं। जैसे मैंने टेलीनॉर के नाम से अपना नंबर सेव किया हुआ है। ये माई सेल्फ आप एक जो है वो फीचर है वेबसाइट व्हाट्सएप का, यहाँ पर आप अपने जो ख़ुद को भी मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक जो आ रहा है, यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूँ। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर लेने के बाद ब्राउज़र अदर डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये देखें जो फाइलें मैंने अभी डाउनलोड की थी, CS402 जिप, CS402, CS402 और CS। ठीक है, अब इसको मैंने तीनों को सेलेक्ट कर लिया। मिसाल के तौर पर आपके पास जितनी भी फाइल्स होंगी आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से इसको सेंड कर देंगे। तो ये फाइल यहाँ पर देखें, जो फाइल मैंने जुनैद मलिक की डाउनलोड की थी VULMShelp.com से, वो जो है मेरे पास यहाँ पर PDF में आ रही है, और जो ऊपर वाली फ़ाइल है वो ज़िप फाइल आ रही है। अब ज़िप फाइल को मैं यहाँ से ओपन अगर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास फिर WinRAR में मुझे देता है। ठीक है, और WinRAR से मैं ओपन करूँगा तो ये फिर मुझे WinRAR में ले जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा। अब मैं इसका करता क्या हूँ कि मैं यूँ करूँगा कि मैं इन फाइल्स को, जो मुझे फाइल्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, इन फाइल्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार यहाँ पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको सेंड पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास, ये देखें मेरे पास व्हाट्सएप ऑप्शन आ रहा है। मैं व्हाट्सएप को सेलेक्ट करता हूँ, अगेन मैं ख़ुद को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सेंड पे क्लिक कर। अब ये जो फाइल उस के अंदर, यानी कि इस जिप फाइल के अंदर जो फाइलें मौजूद थी, वो फाइल्स यहाँ पर मेरे पास एक्सट्रैक्ट होकर PDF फाइल या अगर MS वर्ड फाइल है, जो भी हैं, तो वो फाइल यहाँ पर मुझे मिल गई है। अब इजीली मैं यहाँ से इन फाइल्स को भी रीड आउट कर सकता हूँ। तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका था जो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट किस्म की वेबसाइट से डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, उस डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। उस डाटा को कलेक्ट कर लेने के बाद आप एक अच्छे तरीके से और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप जो है इन फाइल्स को यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ कि जो डाटा मैंने ख़ुद अपने क्रिएट किया था कुछ सब्जेक्ट का, ज़्यादा सब्जेक्ट का तो मैं नहीं कर सका था। जिन भी सब्जेक्ट का मैंने कलेक्ट किया था, मेरी कोशिश होगी इस पूरे फ़ोल्डर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसको ओपन करके यहाँ से अपने फाइनल टर्म का जो डाटा है, जिस तरह CS402 के लिए या CS201 के MGT101 के लिए, ठीक है, आप इस डाटा को, ठीक है, ये CS402 के लिए मैंने क्विज नंबर 3 और क्विज नंबर 4, ये फाइनल टर्म की आपके पास एक PDF अच्छी फाइल थी जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारे MCQs जो है वो इसी फाइल में से आ रहे थे। इस फाइल का, सिर्फ इस फाइल का नहीं बल्कि इस पूरे फोल्डर का, जो फाइनल का ये पूरा फोल्डर है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप इस फोल्डर में से भी जो अपना डाटा आपका होगा आप उसको देख लें और आप उसको भी डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद एक और चीज़ के VU स्टार, उन्होंने भी अपना ड्राइव जो है गूगल ड्राइव, उसका लिंक शेयर किया था व्हाट्सएप के ऊपर, जो वो भी मेरे पास मौजूद है। तो मेरी कोशिश है कि उसको भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूं
और आप उसको वहाँ से जाकर एक्सेस कर सकें और इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट का एक मुकम्मल और अच्छा डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। उस डाटा को कलेक्ट कर लेने के बाद आप सेंड कहाँ करेंगे, अपने आप को करेंगे एलएमएस के अंदर। ठीक है, ये सारा डाटा मिसाल के तौर पर आपने अपने आप को सेंड कर लिया एक सब्जेक्ट का सेंड कर लेने के बाद आपने करना क्या है कि उस सब्जेक्ट का जो भी नाम है वो लिखकर आपने सेंड कर देना है। अब ये आपने सेंड कर दिया, उसके बाद आपने दूसरे किसी और सब्जेक्ट का डाटा कलेक्ट किया, उसको आपने सेंड कर देना है। उसको सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने उसका सब्जेक्ट का नंबर नाम लिखकर कोड लिखकर उसका वो सेंड कर देना है। फिर नेक्स्ट 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 इस तरह से आपने तमाम सब्जेक्ट का डाटा जो है वो खुद को सेंड कर देना है। तो कहने का मकसद ये है कि 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर आप अपने तमाम सब्जेक्ट्स का डाटा एट अ टाइम आप कलेक्ट कर सकेंगे। ये डाटा कलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने ये मैसेज सेंड, जिस तरह मैंने बताया है CS 506 CS 402 अलग अलग मैसेज सेंड करने का मकसद क्या है। उसका मकसद ये कि जब आप एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो आपने मिसाल के तौर पर कल आपका CS 402 का पेपर है, आप सर्च करेंगे, जस्ट यहाँ से 3 डॉट पे आएंगे, सर्च करेंगे CS 402। ठीक है, ये आपको CS 402 वाले ऑप्शन पे ले आएगा। फिर यहाँ से आप टॉप से पढ़ना शुरू करें, अपने हर फाइल को रीड आउट करें। यहाँ पर रीड आउट करने के बाद यहाँ पर आपको एंड पे आपको पता लग जाए कि यार CS 402 जो है वो मेरे पास यहाँ तक कंप्लीट हो गया, मैंने यहाँ तक सारे फाइल्स कर ली। क्योंकि आपके पास 5 या 6 या 7 सब्जेक्ट होंगे जिनका आपने डाटा कलेक्ट किया होगा, तो बार बार आपको स्क्रॉल डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी, बल्कि आप सिंपली यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, अपने सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और डायरेक्ट आप उस सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। और इस तरीके से आप अपने टाइम को, कीमती वक़्त को बचाते हुए उस कीमती वक़्त को अपने स्टडी में लगा सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो देखने के बाद अपने फाइनल टर्म के अच्छी तरीके के साथ तैयारी करेंगे। तैयारी करना आपका काम है, मेरा काम आपको मशवरा देना था, आपको समझाना था, आपको हर चीज़ डिटेल से सिखानी थी। मुझे पता है कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे इस वीडियो को, लेकिन मेरा मकसद जो था वो आपको समझाना और सिखाना था। बेशक एक बंदा हो या 2 बंदे हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद सिखाना था, जो मैं सिखा चुका। बाकी काम अपना है कि आपने सीखना है या नहीं सीखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन एक रिक्वेस्ट कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि नेक्स्ट इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक बर वक्त उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उससे कीमती नॉलेज हासिल कर सकें। इसी तरह अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप वो मुझसे शेयर करें व्हाट्सएप नंबर पर, कमेंट सेक्शन में, या कोई और सोशल मीडिया पर अगर आप मुझसे शेयर कर सकते हैं तो मुझे उसे शेयर करें, ताकि मैं आपकी उस आइडिया को भी बाकी आवाम तक पहुंचाऊं और बाकी आवाम भी अच्छे तरीके के साथ नॉलेज हासिल कर सके। मैं सिर्फ एग्ज़ाम्स के हवाले से बात नहीं कर रहा, बल्कि आपके पास कोई भी आइडिया हो, किसी भी तरह का कोई ऐसी चीज़ जिससे कुछ लोग कुछ नया सीख सकें, कुछ नया हासिल कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।